परमेश्वर रूस और उसके मित्र राष्ट्र को इजराइल पर आक्रमण करने क्यों देगा? वो कौन कौन से देश होंगे जो इजराइल पर हमला करेंगे? देखो, प्रभु ईश्वर यरूशलेम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सब राष्ट्रों को एकत्रित करेगा। मानव पुत्र, अब मागोग देश के गोग की ओर मुंह करो, जो मेशेक और तूबल का महाराजा है। उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करते हुए ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, गोग, मेशेक और तूबल के महाराजा, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। घोड़ों और घुड़सवारों को, अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए विशाल समुदाय, फरियां और ढाल और तलवार लिए हुए सभी लोगों को बाहर खींच लाऊंगा। ढाल और शिरस्त्राण धारण करने वाले फरस, कूश और पूट वाले भी उन्हीं के साथ होंगे। गोमेर और उसके सभी सैनिक और अपने सभी सैनिकों के साथ सुदूर उत्तर का बेत तोगरमा, अनेकानेक राष्ट्र तुम्हारे साथ होंगे। तुम और तुम्हारे साथ एकत्र सभी सैनिकों, तैयार हो, तत्पर रहो और मेरी सेवा के लिए उद्यत हो जाओ। बहुत दिनों बाद तुम लोगों को आदेश दिया जाएगा। बाद के वर्षों में तुम लोग एक ऐसे देश आओगे जो युद्ध से सुरक्षित रह गया है और जहां विभिन्न राष्ट्रों से लोग इजराइल के पर्वतों पर एकत्र किए गए थे, जो निरंतर उजाड़ थे। उसके लोग राष्ट्रों से वापस लाए गए थे और वे सभी अब सुरक्षित रह गए। Sudan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ethiopia, Afghanistan, Saudi Arabia। मैं तुमको मोड़कर तुम्हारे जबड़ों में अंकुशी डाल दूंगा और मैं तुमको और तुम्हारे सभी सैनिकों, तुम आंधी की तरह आकर आक्रमण करोगे। तुम और तुम्हारे सभी सैनिक और तुम्हारे साथ के अनेकानेक राष्ट्र बादल की तरह देश पर छा जाएंगे। प्रभु ईश्वर यह कहता है, उस दिन तुम्हारे मन में विचार आएंगे और तुम एक कुचक्र रचोगे और कहोगे, मैं प्राचीरहीन गांवों के देश पर आक्रमण करूंगा। मैं उन शांत लोगों पर टूट पड़ूंगा जो सुरक्षित रह रहे हैं, जो सभी बिना प्राचीर के निवास करते और जिनके यहां अर्गलाएं और फाटक नहीं हैं। उनको लूट कर उसका माल ले जाने, उन उजाड़ खंडों पर धावा बोलने जो अब बस गए हैं, उन लोगों पर जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच से एकत्र किए गए, जिन्होंने पशु और धन संपत्ति प्राप्त की है और जो पृथ्वी के केंद्र में रहते हैं। शबा और ददान तथा तर्शीश के व्यापारी और उसके सभी गांव तुमसे पूछेंगे, क्या तुम लूट का धन लेने आए हो? क्या लूट का माल ले जाने, चांदी और सोना, पशु और धन संपत्ति छीनने? लूटी गई प्रचुर सामग्री को अधिकार में करने के लिए तुमने अपने सैनिक एकत्र किए हैं। यरूशलेम पर शत्रु का कब्जा हो जाएगा, घर लूट लिए जाएंगे और स्त्रियां बलात्कार का शिकार हो जाएंगी। नगर की आधी आबादी निर्वासित हो जाएगी, बाकी लोग नगर में रह जाएंगे। किंतु प्रभु ईश्वर कहता है कि जिस दिन गोग इजराइल देश पर आक्रमण करेगा, उस दिन मेरा क्रोध भड़क उठेगा। अपनी ईर्ष्या और अपने प्रज्वलित क्रोध के आवेश में मैं घोषित करता हूं, उस दिन इजराइल देश में भारी भूकंप आएगा। तब प्रभु ईश्वर युद्ध क्षेत्र में उतरेगा, जैसे वो युद्ध किया करता था। उस दिन उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षी, मैदान के पशु, भूमि पर रेंगने वाले सभी कीड़े मकोड़े और पृथ्वी पर के सभी मनुष्य मेरे सामने कांपने लगेंगे।
पहाड़ टूट कर गिर पड़ेंगे, खड़ी चट्टानें लुढ़क जाएंगी और प्रत्येक दीवार जमीन चूमने लगेगी। उसके पैर यरूशलेम के पूर्व की ओर जैतून पहाड़ पर जमे रहेंगे। जैतून पहाड़ पूर्व से पश्चिम तक बीच में फट जाएगा, जिससे विशाल खाई बन जाएगी। पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर हट जाएगा और दूसरा भाग दक्षिण की ओर। यरूशलेम के विरुद्ध लड़ने वाले राष्ट्रों पर प्रभु ईश्वर ये विपत्ति ढाएगा। उनके जीते जी उनका मांस सड़ जाएगा, उनकी आंखें उनके कूपों में ही सड़ जाएंगी और उनके मुंहों में उनके जीभें सड़ जाएंगी। घोड़ों, खच्चरों, ऊंटों और गधों तथा पड़ाव के सभी पशुओं पर वैसी ही विपत्ति आ पड़ेगी। उस दिन प्रभु से भेजा हुआ भयानक आतंक उनके बीच फैल जाएगा। प्रभु ईश्वर कहता है, मैं गोग के विरुद्ध हर तरह का आतंक बुला भेजूंगा। प्रत्येक की तलवार अपने भाई के विरुद्ध हो जाएगी। मैं महामारी और रक्तपात द्वारा उसका न्याय करूंगा। मैं उस पर, उसके सैनिकों और उसके साथ के अनेकानेक राष्ट्रों पर घनघोर वर्षा, ओले, आग और गंधक बरसाऊंगा। इस प्रकार मैं अपनी महानता और पवित्रता प्रदर्शित करूंगा तथा अनेक राष्ट्रों के सामने अपने को प्रकट करूंगा। तब वे ये जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। और मानव पुत्र, तुम गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करते हुए ये कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, गोग, मेशेक और तूबल के महाराजा, मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। तुम्हारे सभी सैनिक और तुम्हारे साथ के राष्ट्र इज़राइल के पर्वतों पर मर कर गिर जाएंगे। मैं तुमको सब प्रकार के शिकारी पक्षियों और जंगली पशुओं का आहार बनाऊंगा। तुम खुले मैदान में गिर जाओगे, क्योंकि ये मैंने कहा है। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। मैं मागोग और समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षित रहने वाले लोगों पर आग बरसाऊंगा। तब वे ये जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूं। देखो, ये होने वाला है और होकर रहेगा। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। ये वही दिन है जिसकी चर्चा मैंने की है। तब इज़राइल के नगर के निवासी बाहर निकलकर उनके अस्त्र शस्त्रों में आग लगा देंगे। ढालों और फरियों, धनुषों और तीरों, गदाओं और बर्छों को जला डालेंगे और 7 वर्षों तक उनसे आग जलाएंगे, जिससे उन्हें न तो मैदानों से लकड़ियां लानी होंगी और न कोई जंगल काटना पड़ेगा, क्योंकि वे अस्त्र शस्त्रों से ही आग जलाएंगे। वे अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने उजाड़ने वालों को उजाड़ेंगे। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है। उस दिन मैं गोग को दफन के लिए इज़राइल में एक स्थान समुद्र के पूर्व में अवस्थित अबारीम की घाटी प्रदान करूंगा। यात्री उससे होकर नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वहां गोग और उसके सभी सैनिक दफन किए जाएंगे। वो हमोन गोग की घाटी कहलाएगी। देश को शुद्ध करने के लिए इज़राइल का घराना 7 महीनों तक उन्हें दफन करता रहेगा। देश के सभी लोग उन्हें दफन करेंगे। वो दिन उनका सम्मान बढ़ाएगा जब मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। ये प्रभु ईश्वर की वाणी है।